हेलो मित्रों, आज हम बताने वाले हैं कि नवरात्रि के दिनों में ऐसी कौन सी चीज है जिसे तकिए के नीचे रखने से आप भी गरीब से अमीर बन जाएंगे। तो चलिए जानते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो को बिना एक सेकंड स्किप किए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अगर आप लोग ये वीडियो अंत तक देख लेते हैं तो आप पे भी माता रानी का कृपा होगा। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, नवरात्रि का नाम सुनते ही भक्तों का मन प्रसन्नता से भर जाता है। माँ दुर्गा के दर्शन के लिए सभी आतुर हो जाते हैं। नवरात्रि का पर्व इतना अद्भुत होता है कि इन 9 दिनों में सभी मनुष्य माता रानी की भक्ति में डूब जाते हैं। दोस्तों, प्रतिवर्ष अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपादन से नवरात्र का आरंभ हो जाता है। नवरात्रि के इन 9 दिनों में माता रानी के अलग अलग रूपों की पूजा आराधना की जाती है। नवरात्रि में माता रानी को प्रसन्न करने के लिए तरह तरह के उपाय किए जाते हैं। कुछ लोग माता रानी के लिए व्रत एवं उपवास रखते हैं, दान धर्म करते हैं। वहीं कुछ लोग माता रानी के लिए यज्ञ और हवन करते हैं। कुछ लोग अपने पैर के वाहनों का त्याग करते हैं, अर्थात अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए जूते चप्पल आदि का 9 दिनों तक त्याग करते हैं। ऐसे कई प्रकार के कार्य होते हैं जिन्हें करके हम माता रानी के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट करते हैं। माता रानी अपने भक्तों से अत्यधिक प्रेम करती हैं। वह उन्हें कभी दुख में नहीं देख सकती। जो भी सच्चे मन से माँ को पुकारता है, माँ उसे कभी अनसुना नहीं करती हैं। शास्त्रों में नवरात्रि में किए जाने वाले महत्वपूर्ण उपाय बताए गए हैं। इन्हीं में से एक महत्वपूर्ण उपाय आप रात को सोते समय कर सकते हैं। यदि आप नवरात्रि में सोते समय अपने तकिए के नीचे कुछ चीज रखकर सोते हैं तो यह आपके लिए बहुत ही लाभकारी साबित होगा। शास्त्रों में ऐसी कुछ चीजों का वर्णन किया गया है जो बहुत ही सकारात्मक होती है। इन चीजों का संबंध देवी की शक्ति से होता है। अगर आपका जीवन कासन से भरा हुआ है, धन से जुड़ी समस्याएं हैं, कितने ही प्रयास करके केवल निराशा ही हाथ आती है, घर में सदैव ही वाद विवाद लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, तो आप सोते समय अपने तकिए के नीचे कुछ चीजों को अवश्य रखकर सो जाएं। इससे आपके जीवन में कई सकारात्मक बदलाव होते हुए नजर आएंगे। माँ दुर्गा की कृपा से आपके सभी कासन का अंत हो जाएगा। माँ लक्ष्मी की कृपा भी आपको प्राप्त होगी और आपकी धन संबंधी परेशानियां भी धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे। इसलिए नवरात्रि में आप सोते समय इन महत्वपूर्ण चीजों को अपने तकिए के नीचे रखकर अवश्य सो जाएं। सुबह उठते ही आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आपको महसूस होने लग जाएंगे। तो चलिए जान लेते हैं। सबसे पहली चीज है तुलसी का पत्ता। दोस्तों, तुलसी सनातन धर्म में सबसे पवित्र मानी जाती है। कहते हैं तुलसी की पूजा करने से ही आपके सारे कासन का निवारण हो सकता है। लेकिन नवरात्रि में रात को सोते समय तकिए के नीचे तुलसी का पत्ता रखने से आपको काफी फायदा हो सकता है। दरअसल रात को सोते समय तकिए के नीचे तुलसी के 3-4 पत्ते रखने से सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है। इतना ही नहीं, अगर इस तुलसी के पत्ते को सुबह उठकर खाते हैं तो ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जा से आपकी दूरी बनी रहेगी। इससे आपको कोई बीमारी भी नहीं होगी। लेकिन याद रखें कि तुलसी का पत्ता शाम के वक्त ना तोड़ें। ऐसा करने से पाप का भागीदार भी बन सकते हैं। हिंदू धर्म में शाम के समय तुलसी के पत्ते तोड़ना सबसे बड़ा अपराध माना जाता है। दूसरी चीज है मोर पंख। सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति के लिए और कामयाब होने के लिए आप नवरात्रि में अपने तकिए के नीचे एक मोर पंख अवश्य रखें। इसका असर काफी लाभदायक सिद्ध होता है। कुछ लोग मोर पंख को अपनी किताब के अंदर भी रखते हैं। ऐसा करना उनके लिए काफी शुभ माना जाता है। तकिए के नीचे मोर पंख रखकर सोने से व्यक्ति की कुंडली में लगे सभी दोष धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं। दोष खत्म होने से व्यक्ति का भाग्य पूरी तरह से उसका साथ देने लगता है। और साथ ही बता दें कि दुर्घटना से बचने के लिए भी मोर पंख काफी लाभदायक साबित होता है। जब आप सुबह उठे तो तकिए के नीचे रखे मोर पंख के दर्शन जरूर करें। ऐसा करना काफी शुभ होता है। तीसरी चीज है धातु का सिक्का। दोस्तों, नवरात्रि में रात को सोते समय अपने तकिए के नीचे तांबे का अथवा चांदी का सिक्का रखने से और सुबह उठकर यही सिक्का किसी भी गरीब को दान करने से आपकी सभी परेशानियां समाप्त हो सकती हैं। ऐसा नवरात्रि के दौरान करने से व्यक्ति के सभी दोष कम होने लगते हैं और उसका भाग्य जागने लगता है।
और वास्तुशास्त्र के अनुसार सोते समय तकिए के नीचे गीता या सुंदरकांड रखना बहुत लाभकारी होता है। इससे मन शांत रहता है और व्यक्ति के अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। वास्तु के ये उपाय करने से दिन भर ताजगी बनी रहती है और आप कार्य क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन कर पाते हैं। इस वास्तु टिप से जीवन में लाभ और उन्नति मिलती है। और सोमवार के दिन तकिए के नीचे सिंदूर की छोटी सी डिब्बी रखकर सोना लाभकर उपाय है। अगले दिन इस सिंदूर को हनुमान जी को अर्पित कर दें। यह उपाय करने से क्रूर मंगल का प्रभाव दूर होता है और आप कार्य क्षेत्र में प्रगति करते हैं। तो चलिए मित्रों, साथ ही और भी जानकारी दे देते हैं। दोस्तों, अपने तकिए के नीचे लोहे की कोई चीज जैसे चाकू या कैंची रखकर सोने से बुरे विचार नहीं आते हैं। यह नकारात्मक ऊर्जा को आपके पास आने से रोकते हैं। और अगर सोते हुए रात को डरावने सपने आते हैं तो तकिए के नीचे या पास में हनुमान चालीसा रखकर सोने से रात में डर नहीं लगेगा। अगर आपकी जिंदगी में नकारात्मकता ने घर कर लिया और आपको बार बार खराब विचार आते हैं तो ऐसे में आपको अपने तकिए के नीचे लहसुन रखकर सोना चाहिए। और सफेद कपड़े में सौंफ बांधकर तकिए के नीचे रखकर सोने से यह राहु दोष दूर करने में मदद करता है। ऐसा करने से आपको बुरे सपने और मानसिक परेशानियों से छुटकारा मिलता है। इस उपाय से राहु का बुरा प्रभाव कम होता है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कौन सी वस्तु को रखकर नहीं सोना चाहिए। दोस्तों, वास्तु शास्त्र के अनुसार सिरहाने के पास पर्स या वॉलेट रखकर नहीं सोना चाहिए। कहा जाता है कि इसके फिजूल खर्चे बढ़ने लगते हैं। मान्यता अनुसार धन की असल जगह तिजोरी या अलमारी होती है, इसलिए वॉलेट या पर्स को अलमारी में ही रखना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार सोते वक्त सिरहाने के पास या तकिए के नीचे मैग्नीज या अखबार नहीं रखना चाहिए। कहा जाता है कि इसकी नकारात्मक ऊर्जा जीवन को प्रभावित कर सकती है। और साथ ही हम आपको बता दें कि वास्तुशास्त्र के अनुसार सिरहाने के पास पानी की बोतल या पानी से भरा बर्तन नहीं रखना चाहिए। कहा जाता है कि इससे चंद्र ग्रह प्रभावित होता है, जिससे मानसिक बीमारी का खतरा रहता है। और मित्रों, कई लोग सोते वक्त बिस्तर के आसपास जूते चप्पल उतार कर रख देते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार ये स्थिति सही नहीं है। ऐसा करने से जीवन में नकारात्मक ऊर्जा आती है, जिससे जीवन में परेशानी बढ़ने लगती है। दोस्तों, आमतौर पर देखा गया है कि लोग अपने हाथ में पहनी जाने वाली घड़ी को सोते समय अपने तकिए के नीचे रखकर सोते हैं, लेकिन वास्तुशास्त्र के अनुसार घड़ी को कभी भी तकिए के नीचे रखकर नहीं सोना चाहिए। तकिए के नीचे घड़ी रखकर सोने से उसकी आवाज नींद में खलल तो डालती ही है, साथ ही उससे निकलने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगे हमारे दिमाग और हृदय पर बुरा प्रभाव भी डालती हैं। वास्तु के अनुसार यह भी कहा जाता है कि सिरहाने के पास रस्सी या जंजीर रखकर नहीं सोना चाहिए। माना जाता है कि इसके जीवन पर नकारात्मक असर पड़ता है, साथ ही बनते हुए काम भी पल भर में बिगड़ जाते हैं। अगर आप लोग यह वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिख दीजिएगा, जिससे आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो फिर मिलेंगे। जय माता दी।